माँ बाप को भी यदि आप देव मान के पूज रहे हो तो कुदेव है। महाराज को भी यदि आप देव मान के पूज रहे हैं तो कुदेव है। किसी त्यागी व्यक्ति को आप देव मान रहे हैं तो कुदेव है ही नहीं वो देव, फिर भी आप उसको कुदेव मान करके देव मानकर पूज रहे हैं तो पूजने वाला कुदेव की पूजा कर रहा है। एक दूसरा, कुदेव कौन है? स्वयं में अपने आप में वह देवत्व को प्राप्त नहीं है, स्वयं में, फिर भी अपने आप को देव मान रहा है। दूसरा मान रहा है देव, वो उसके लिए है। स्वयं को अपने आप को देव मान रहा है और देवत्व का लक्षण नहीं है, वो कुदेव के अंतर्गत आता है। कोई भी हो, देव नहीं है फिर भी अपने आप को देव मान रहा है, मैं देव हूं, तो ये कुदेव का लक्षण है। इनको मानने वाला भी डूबेगा और वो कुदेव भी दुर्गति को प्राप्त होगा। कुशास्त्र भी यही है, स्वयं कुशास्त्र हैं, जो पढ़ेगा उसको भी डूबेगा, गुरु भी। सावधान, देवों के संबंध में सावधान। इसलिए समंत्रभद्र महाराज ने, पूज्यवर ने कोई आत्मा की चर्चा नहीं की, 6 द्रव्य 7 तत्वों की चर्चा नहीं की, कोई चर्चा नहीं, ना आत्मा की चर्चा, ना सत्य की, कुछ नहीं किया। मोक्ष की भी चर्चा ज्यादा नहीं, 1-2 श्लोक में आया है। सबसे बड़ी चर्चा की है कि तुम इस दुनिया में देव को पहचानो, क्योंकि देव सबसे बड़ा पद है और हर व्यक्ति छोटा पद नहीं चाहता। हर व्यक्ति सबसे बड़ा पद चाहता है, छोटे मोटे पद की कोई चर्चा ही नहीं है। उन्होंने किसी भी संसारी प्राणी का स्वरूप नहीं बताया। गजब तो है, सम्यक दृष्टि का स्वरूप नहीं बताया, सम्यक दर्शन का स्वरूप तो बताया। उनका कोई बात नहीं चलेगा। उन्होंने बाद में जो कथन किया, सबसे पहले बताया, क्योंकि तुम देव शब्द सुनते ही आकर्षित होते हो। देव शब्द सुनते ही हमारे मन में 2 परिणाम आता है, मैं कब देव बनूं, क्योंकि देव सारे जगत में पूजा जाता है, त्रिलोकी नाथ कहलाता है। देव को सारा जगत जय जयकार करता है, पूजता है। यदि तुम्हारे पास सारे पद रखे जाए और उसमें देव पद भी रखा जाए, भगवान का पद, तो व्यक्ति कौन सा पद चाहेगा? सभी संप्रदायों की पूछो, सारे पद रख दिए गए और एक भगवान का पद है, तो हर व्यक्ति कौन के पद की समर्थन करेगा? भगवान बनने का। तो समंतभद्र महाराज को कहा, ये सब देव बन जाएंगे, ये सब कहेंगे आई एम देव, आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। और दूसरा, देव शब्द सुनते ही हमारी धारणा बनी हुई है कि देव शक्तिमान होता है, समर्थमान होता है। इसकी संगति में जो जाता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि ये देव है। और देव का लक्षण यही है। सभी दर्शनों में भगवान का लक्षण क्या है? जो भगवान को मानेगा, जो भगवान को पूजेगा, उसका कल्याण उसके दुख। सभी के, एक भी विश्व का दर्शन नहीं जिसने ये लोभ, ये आकर्षण या ये शक्ति को प्रकट न किया हो, झूठा हो या सच्चा। लेकिन हर संप्रदाय वालों ने अपने भगवान को अनिष्ट निवारक और इष्ट प्रदायक माना है। एक भी भगवान बता दो, सारी दुनिया में अनिष्ट निवारक है भगवान और इष्टदायक है भगवान। और ये 2 शब्द जिसके संबंध में आ जाए, तुम यही 2 ही तो चाहते हो।
कि अनिष्ट का निवारण हो और इष्ट का प्राप्त। यही तो सब चाहता है दुनिया। तो तुम दौड़ोगे, बोले देव आया है, अनिष्ट टल जाएगा, इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। तो शमंत बद्ध महाराज ने कहा इनको आत्मा महात्मा की बातें बाद में करना, सम्यक दर्शन आदि की बातें बाद में करना, मोक्ष मार्ग की चर्चाएं बाद में करना। इनका सबसे पहले आकर्षण क्या है, उसका स्वरूप बताओ। आकर्षण क्या है? सारे विश्व का आकर्षण है भगवान। मैंने एक दिन कहा था ना, ऐसा विश्व का कौन सा देश है जिस देश में किसी ना किसी भगवान को नहीं माना जाता हो? एक देश बता दो आप। इस देश में जंगलों में चाहे आदिवासी रह रहे हो, चाहे अमेरिका में वैज्ञानिक रह रहा हो, एक देश बताओ जिस देश में किसी ना किसी अदृश्य महाशक्ति को स्वीकार न किया। आदिवासी भी मानते, भले वो एक पत्थर को मान लेंगे, एक पेड़ को